जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जो लास्ट का वीडियो हमने आपको दिया था, उस वीडियो में जो सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और सूर्य किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन सूर्य के परिवर्तन के साथ ही इनकी स्थिति का शनि देव पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि देखिए, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, कुछ ग्रहों के साथ अपने विशेष योगों को निर्मित करता है। जब यह विशेष योग अपना प्रभाव देते हैं, उसी के आधार पर हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स या अच्छे या बुरे प्रभाव प्राप्त होते हैं। हमारे कार्यों में सफलता मिलती है या फिर हमारे कार्यों को ग्रोथ प्राप्त होती है। देखिए, कभी कभी हम अपना 100% देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो हमारी कार्यों के अनुरूप नहीं होता। यानी हमने मेहनत तो की है 100%, लेकिन हमें प्रतिफल मिला 30%, 40%, 50%, उसे ना ही कहा जाएगा, क्योंकि हमको तो एक तरीके से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ये होता है ग्रहों के दुर्योग का प्रभाव। लेकिन जब हम कार्य मेहनत के अनुसार हमको प्रतिफल प्राप्त होता है, और कभी कभी ऐसे योग का भी निर्माण होता है कि हम अपेक्षा तो कर रहे होते हैं 100 की, लेकिन हमको प्राप्त हो जाता है उससे ज़्यादा, कभी 150, कभी 200। ये सारी चीज़ें जो बनती हैं ग्रहों के इन्हीं योगों के कारण बनती हैं। अब जैसे कि सूर्य देव ने अपना राशि परिवर्तन करके वो आपके लाभ स्थान में आ गए हैं। यह इनकी मित्र राशि है और मित्र साथ में ही विद्यमान है, जिसके कारण देखिए सूर्य को इस समय काफ़ी बलवान अवस्था में कहा जा सकता है। दूसरा, शनि के साथ इनका नवम पंचम राजयोग। ये जो नवम पंचम राजयोग आपको प्रभावित करेगा, यह सूर्य के साथ बहुत अच्छे इनके संबंधों को इंगित करता है। मोस्टली देखिए, सूर्य और शनि के बीच में 36 का आंकड़ा है। हालांकि ये पिता पुत्र हैं और ज़्यादातर इनके संबंध जो हैं वो कटु ही रहते हैं, लेकिन इसे उस अवस्था में भी कहा जा सकता है कि कई किसी अवस्था में पिता का प्यार पुत्र के लिए या पुत्र का प्यार पिता के लिए आ जाना, ये वो अवस्था है कि इस अवस्था में दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर दिखाई देने वाला है। आपके जो भी निर्णय हैं उन पर दिखाई देने वाला है, या शनि संबंधी जो भी भाव हैं उन भाव से संबंधित ये चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। मोस्टली देखिए, हर व्यक्ति के लिए सफलता बहुत ज़रूरी होती है, एकाग्रचित्ता बहुत ज़रूरी होती है, जिसे कि हम फोकस भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें सूर्य के प्रभाव से, प्रसिद्धि और साथ ही साथ पिता का साथ, पिता का सहयोग, ये सारी चीज़ें हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों के कारक सूर्य माने जाते हैं। वहीं हमारे जो जॉब होती है या जो हम कार्य कर रहे होते हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी, स्थायित्व, संतुष्टि कि हाँ, मेरा ये कार्य सेट है और अब मुझे ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सूर्य के प्रभावगत ही होती हैं। वहीं शनि जो होते हैं आपकी आजीविका को तराशने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनि का कार्य सदैव ही व्यक्ति विशेष को तराशना होता है जिस भाव में बैठे होते हैं। और मोस्टली कारक जो होता है वो इनका दसम स्थान कारक स्थान होता है, जिसकी वजह से कर्म में आपकी जितनी भी कोताही होती है, अगर आप कोताही करते रहते हैं, कहते हैं लोहे को धीरे धीरे जंग खाती चली जाती है। अगर आप अपने कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं, मात्र उसको 9 to 5 जॉब समझ कर कि हाँ बस मुझे यहाँ पर इतना समय व्यतीत करना है, ऐसा समझ कर अगर करते हैं, तो जैसे ही शनिदेव अपना प्रभाव इस भाव पर देंगे, उस समय पर आपकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी होती है। अब लोहा होता है, अब रखा रहता है, उसमें धीरे धीरे जंग खाती चली जाती है, क्योंकि ये की धातु है। तो शनि की धातु को देख रहे हैं आप, इसी तरीके से ये व्यक्ति विशेष में भी जंग लगाने का कार्य करती है। उसकी स्किल्स को धीरे धीरे कम करती चली जाती है, और उसकी कार्य करने की प्रवृत्ति जो होती है उसमें कहते हैं ना कि मतलब कमी आने लगती है। ये सब होता है शनि जनित दोषों के कारण। तो इन सब चीज़ों को अगर हमें अच्छा रखना है तो शनिदेव के विशेष प्रभावों के बारे में जानना होगा। और जो ये समय आपका इस समय पर लगभग 1 माह आपको प्रभावित करने जा रहा है, ऐसा समय, और मोस्टली देखिए हो सकता है 1 माह से आगे भी आपको अच्छा ही समय प्राप्त हो, इतना बलवान। क्योंकि देखिए,
एक वर्ष बाद फिर सूर्य इसी भाव में आएंगे, क्योंकि सूर्य जो है एक माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 12 भाव होते हैं, 12 माह होते हैं, और फिर ये 12 माह बाद इसी भाव में आएंगे। लेकिन तब इनके साथ मंगल होंगे या नहीं होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। अब मंगल का बल सूर्य को प्राप्त हो रहा है, और सूर्य इस समय शनि के साथ नवम पंचम बना रहे हैं, मंगल भी नवम पंचम बना रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्य शनि इस समय पर बहुत ही उत्तम स्थिति में कहे जा सकते हैं। देखिए, पराक्रम के कारक ग्रह अपने निश्चित भावों में हैं। जैसे अगर मंगल सूर्य की चर्चा करें तो ये भी पराक्रम के कारक भावों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जो कि एकादश में है। शनि के लिए कहें तो ये भी देखिए तृतीय भाव में है। वहीं अगर राहु की चर्चा करें, वो धन भाव में है। हालांकि वाणी के लिए थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन ये जिस स्थान पर है वो बहुत ही उत्तम स्थान है। हालांकि जब शास्त्रों की रचना हुई थी उस समय पर यह चीज़ मानी गई थी कि उस समय परिवेश दूसरा था। उस समय देखिए इन्हें धन भाव में निगेटिव इसीलिए वाणी के कारण माना गया था। लेकिन वाणी को अगर हम सतर्कता से पहले तोलो फिर बोलो के आधार पर अगर प्रयोग करें, तो फिर हमारे लिए कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। शनि जनित जो स्थितियाँ अब आपके सामने उपस्थित होने वाली हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि तृतीय भाव में बैठकर सबसे पहले तो आपके कार्यों में थोड़ी सी, कहते हैं ना कि गति प्रदान करेंगे। गति प्रदान करेंगे, कार्य को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मोस्टली देखिए, जब भी शनि अच्छे हों, ये हमको बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि हमारे कार्य जो है अब स्मूथली होने लगेंगे या कम हो जाएंगे। यहाँ पर ये आपकी कार्य क्षमता बढ़ा देते हैं, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा देते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके अच्छे के लिए ही होती हैं, क्योंकि जब वर्कलोड बढ़ेगा, आपका कार्य बढ़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपको पारिश्रमिक भी बढ़ेगा। क्योंकि इस समय शनि 110% आपको आपका पारितोषिक दिलवाने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं इसका परसेंटेज बढ़ने वाला है, क्योंकि शनि अभी युवावस्था में नहीं है। लेकिन शनि जब युवावस्था में आएंगे, क्योंकि जब अगला जो सूर्य का गोचर इसी भाव से होगा, उस समय पर ये आपको 200% तक प्रतिफल देते हुए देखे जाएंगे। लेकिन अभी 110% आपको इस समय आपका कार्य का पारितोषिक मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा जिम्मेदारियां इस समय पर आपकी बढ़ती हुई देखी जाएंगी। इस समय थोड़ा सा व्यस्त व्यक्ति आप हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुछ ऐसे स्थानों से आपके लिए जिम्मेदारियां निकल कर आने वाली हैं जहाँ पर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की है। ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। हालांकि देखिए, इससे कुछ रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे, और कुछ आपका जो बजट है, मतलब जेब का बैलेंस है, वो भी बढ़ेगा, जो कि देखिए अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि ये जो रिलेशंस हमारे होते हैं, इनकी वजह से कभी कभी हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिसको कि हम काफ़ी लंबे समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशंस इस समय जो आपके बनेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जीवन में आगे, अभी नहीं लेकिन आगे गति उत्पन्न करेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय काल रहेगा आपका। वहीं अगर इनकी तृतीय दृष्टि की चर्चा करें, तो जो आपके पुत्र में या आपके लव लाइफ में जो निगेटिविटी बनी हुई थी, वो अब लगभग कह सकते हैं कि जैसे निगेटिविटी 100% थी, तो वो अब निगेटिविटी कम होकर आपके लिए मात्र 10% रह जाएगी। क्योंकि पहले सूर्य और शनि का दुर्योग भी बना हुआ था, जिसकी वजह से क्या है कि इस दोनों ही ग्रहों के स्वभाव में थोड़ा सा विपरीत स्पर्धा सी चल रही थी, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहे थे। लेकिन ये निराशा अब समाप्त होने का समय आ गया है। अब दोनों ही ग्रहों के मध्य राजयोग निर्मित हुआ है, और इस समय पिता को पुत्र का और पुत्र को पिता का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, और एक परस्पर सहयोगात्मक भावना कार्य करती हुई देखी जाएगी। वहीं अगर चर्चा करें शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों की, तो देखिए शेयर मार्केट वगैरह वाले लोगों के लिए मेरा यही कहना रहता है कि मात्र गोचर कुंडली देखकर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें।
क्योंकि गोचर कुंडली सिर्फ आपके 50% प्रिडिक्शन करती है और जो मेन चीज़ होती है वो आपका बर्थ चार्ट होता है। तो सबसे पहले बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाएं, उससे गोचर कुंडली का मिलान करें और तत्पश्चात आप कोई निवेश करें। स्टूडेंट वर्क फोकस्ड रहेंगी। सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी तो देखिए विलंबिता जो आपकी इस समय 200-300% चल रही थी वो अब फिनिश होकर मात्र आपके लिए 50-60% रह जाएगी। ये प्रतिस्पर्धा इस समय आपकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इस समय भाग्य का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विलंबिता को बना रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। पिता का सहयोग इस समय पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पहले की अपेक्षा पिता इस समय काफ़ी आपके लिए अनुकूल माहौल बनाते हुए देखे जाएंगे और हो सकता है कि वो आपकी बातों को समझ भी सकें। दसम दृष्टि इस समय द्वादश भाव पर जो जा रही है, विदेश संबंधी कार्यों में जो आपके डिले हो रहे थे या कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो होते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस समय पर जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे के लिए अच्छे समय का निर्माण करती हुई देखी जा सकेंगी। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी वगैरह के केस में अगर आप फंसे हुए हैं तो उससे निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। और अगर आप इन चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तब तो समझ लीजिए, क्योंकि इनके कारक होते हैं और कारक होकर उस पर दृष्टि डालना ये इन कार्यों में आपके ज़बरदस्त उछाल की संभावनाओं को दिखा रही है। लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए कोई भी ग्रह हो आपके बर्थ चार्ट में उसके लिए थोड़े से विशेष उपाय जरूर करते रहें। इससे क्या होता है कि हमारे ग्रह में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और उसको बल प्राप्त होता रहता है। तो इसके लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। प्रदोष बेला के दौरान आप एक तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या फिर घर